तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का। जैसा कि प्रीवियस डे फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया है, अब जो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़, डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक का जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को मेनली पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन दिया हुआ और 3d5 व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। यहाँ पे पूछा गया है +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में एक संक्रमण धातु एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या कोई एलिमेंट है एक्स, इसमें कितना चार्ज है +3। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, आर्गन, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, 3d5। 3d5 आर्गन का हम लोग देखते हैं कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इसका होता है 18। और यहाँ पे 3d5 कितना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज किया हुआ है, तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 18 5 23 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। तो एटॉमिक नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज कि द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि कितना इसका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3d7, 3d5, 3d8 एंड 3d2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो है 3d7, 3d7 में कितना, 3d7, 3d7 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, डी में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 5 होता है। यहाँ पे टोटल हम लोग का कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे 7 है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना जाएगा। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस टू। इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 2, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, और 3 और 2 5 5, ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। आगे हम लोग का क्या है, 3d5। 3d5 में हम लोग देखते हैं 3d5 में कितना हो जाएगा। तो 3d5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा ही करेंगे कि ये जो है कितना, 5 हम लोग का टोटल है। अब 5 टोटल है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 5, और 5 इंटू 5 + 2 कितना, 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3d8 है। 3d8 में कितना हो जाएगा, 3d8 इसी टाइप से हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 2। इसका मतलब इससे कम। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3d2। यहाँ पे 3d2 में भी कितना हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जहाँ 3d5 है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में हमारा है, ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। यहाँ पे
क्या बोला जा रहा है कि किसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसका होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लेंथेनॉइड का, उसको याद रखना है क्या चीज, यहाँ पे +3। क्या याद रखना है, +3। इसी टाइप से हम लोग को क्या याद करना है, द कलर ऑफ क्रोमेट आयन। ये जो क्रोमेट आयन है इसका हम लोग का हमेशा देखते हैं कि कलर क्या होता है, ये येलो होता है। कितना क्या होता है, ये येलो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग, 5 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, यहाँ पे जब बोला जाए कि ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो याद रखना है बोला जा रहा है क्या, निम्न में से किसका, कौन सा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो संक्रमण धातु में नहीं आता है। तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज, कि ये जो जिंक दिख रहा है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग जानते हैं जिंक का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 30। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 हो जाएगा, 3d10। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पेयर्ड हो गया, क्या हो गया, सभी पेयर्ड। यहाँ पे अगर डी में जाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 5 5, उसके बाद इधर 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, सभी पेयर्ड हो जाने के कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। इसलिए ये क्या कहलाएगा हम लोग का, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग 6 में पहुंचते हैं। 6 हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। 6 फॉलोइंग आयंस फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड, इसमें से कौन जो है कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। कलर्ड कंपाउंड मतलब जानना है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी सबसेल में, यही चीज विशेष ध्यान देना है। डी सबसेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो कलर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अस्केंडियम, अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो 21, 21 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे डी सबसेल कंप्लीट है ना, ये हट जाएगा, डी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं जिंक, जिंक का कितना हो गया 0, सॉरी 30, 30 हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस है, कितना है 2 प्लस, तो 2 प्लस 30 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सभी को देखते जाते हैं क्या क्या बनता है। यहाँ पे जिंक अभी जो बनाए, यहाँ पे क्या है हमारा, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये हट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ये सिर्फ बच जाएगा कितना 10। 3d10 में क्या हो गया, सब पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, इसलिए ये क्या होगा, कलर नहीं फॉर्मेशन होगा, कलर नहीं फॉर्मेशन करेगा। आगे है आयरन में 3 प्लस, आयरन में 3 प्लस, आयरन में 3 प्लस का मतलब क्या हो गया, आयरन यहाँ पे 3 प्लस। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हो गया 26, 26 में 3 घटा तो कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s में कितना 0 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक 2 गो इलेक्ट्रॉन हट गया और यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा 5। टोटल कितना हो गया हम लोग का, 26 में 3 घटा तो 23। अब यहाँ पे 23 हो गया। अब 3d में यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा कलर फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 7 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या चीज, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू, याद रखना है यहाँ पे क्या चीज होता है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ये डी डी ट्रांजिशन के कारण ये जो है हम लोग का कलर ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कलर ट्रांजिशन क्यों शो करते हैं, ये कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो बोलना है डी डी ट्रांजिशन के कारण। क्यों क्यों, डी डी ट्रांजिशन। आगे है कि व्हाट इज द कलर ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, व्हाट इज द कलर ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पोटासियम पर मैग्नेट का कलर होता है वो कैसा होता है हम लोग का, ये पर्पल होता है, ये बैंगनी कलर का होता है, कैसा होता है, बैंगनी कलर के। आगे है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है उसका डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, क्या हो जाएगा
n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2। ठीक है, आगे है क्या चीज 10 नंबर में। 10 नंबर में याद रखना है हम लोग को क्या चीज, यहाँ पे द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना है क्या चीज, इसको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या होगा यहाँ पे n-2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to 14, उसके बाद यहाँ पे n-1, उसके बाद d 0 to 1 और ns क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं क्या चाहिए डीएनए ब्लॉक के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है, द लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर CrH2O होल फॉर NO2 का होल 2 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखना है कि Cr जो है वो क्या है, वो क्रोमियम जो है वो सेंट्रल एटम है, H2O जो है हम लोग का क्या है लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है। तो यहाँ पे हम लोग का लिगेंड्स जो होगा वो देखना है अब क्या कि मोनोडेंटेट है कि बाई की ट्राई। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। तो यहाँ पे हम लोग का लिगेंड्स की संख्या कितना हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना लिगेंड्सों की संख्या होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और लिगेंड्स कौन कौन है H2O और NO2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये H2O और NO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर में देखते हैं क्या चीज। 2 नंबर बोला जा रहा है कि द ग्रुप सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी फॉर अ कैटायन इन अ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि वैसा ग्रुप जो एक संकुल में धनायन की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले समूह को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं लिगेंड्स, है ना। अब यहाँ पे समझना है 3rd नंबर में क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द एलिमेंट विथ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे से सबसे ज्यादा जो है किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करेंगे ये इलेक्ट्रॉनों को तो 5 और 1 कितना 6, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4। सबसे ज्यादा हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ पे होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर में देखते हैं तो 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इन, यहाँ पे Fe दिया हुआ है और F6 3 माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे FeCN का होल 6 और 3 माइनस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज की ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है VVT रूल उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये भी आप लोग सीख जाइएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, कैसे नाम लिखा जाता है, इसको देखते हैं। तो F6 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 माइनस, क्या है 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और 3 माइनस। अच्छे से देखिएगा आप लोग, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आयरन, सबसे पहले जिसका जो सेंट्रल एटम होता है उसको X मानते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 6, ये फ्लोरीन का कितना होता है -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल चार्ज है -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आयरन लिखेंगे और आयरन पे 3 प्लस लिखेंगे। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 3p6 एंड यहाँ पे 4s में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3d में कितना, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो 3d में कितना 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 3d में 5 हो गया तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है क्या चीज, ये Fe। ये क्या लिखना है Fe। इसका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किए तो 3d 5 आया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है 4s, क्या लिखना है 4s। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे 4p, क्या लिखना है 4p। उसके बाद उसके आवश्यकता अनुसार हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये जो है ये यहाँ पे d भी लिखना है, ठीक है। डी में कितना होता है तो 5 होता है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज कि ये जो है एफ जो है आयरन, आयरन कैसा है वीक लिगेंड्स है, कैसा है वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड्स होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये
हम लोग का पेयर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हम लोग का, ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने के कारण ये हम लोग का ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ये हम लोग का फिल हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4s, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4p, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3d। क्या देख रहे हैं 3d। अब 3d में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों मतलब ये जो लिगेंड्स हम लोग का दिख रहा है एफ ई का होल 6, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लिगेंड्स कितना है, तो 6। तो ऐसा हमको 6 घर भरना होगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये हम लोग का 6 घर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 घर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरा में क्या बोला जा रहा है, दूसरा में हम लोग को बोला जा रहा है क्या चीज, कि FeCN होल 6, FeCN होल 6। अब यहाँ पे इसी तरह से सेम वैसा ही निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे तो Fe हो गया, यहाँ पे Cn और होल 6, और यहाँ पे कितना है 3 माइनस है। अब यहाँ पे भी उसी टाइप से निकालेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 6 माइनस Cn का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 3 माइनस कितना हो गया 3। यहाँ पे हम लोग का क्या है 3 है ना। अब यहाँ पे 3 माइनस हो गया, तो इसको अब क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है हम लोग का x -6 इक्वल टू कितना हो गया -3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x -6 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा +3। सेम हम लोग का वही चीज आ गया Fe3+। अब यहाँ पे Fe3+ आ गया, तो फिर से वैसा ही करेंगे। लेकिन हम लोग को माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जानना है कि C जो है Cn, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो है हम लोग को ऐसा पेयर करना है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको पेयर करेंगे तो ये पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, आगे अगर पेयर करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर होगा तो 1 2, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो गया 1 और 2, और बच गया क्या 1। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना था 5 था, और यहाँ पे कितना था 1 था। अब यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढते हैं 5 और 1 है क्या, तो यहाँ पे 5 और 1 यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि PtBrCl NO2, उसके बाद NH3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कम्प्लेक्स ऑन आयोनाइजेशन विल गिव द आयन। यहाँ पे जो है ये आई है, क्या है आई है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हम लोग का आई है। जब आई है तो इसमें से कौन जो है हम लोग का आयन देगा, तो आयन देगा कौन, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज, ये जो Br है, ये Cl है, ये लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है। लेकिन आई जो है वो काउंटर आयन होने के कारण ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा क्या चीज, ये आयन देगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज, या हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CuNH3 होल 4 और 2+ दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ Cu का कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसको मानेंगे x। उसके बाद यहाँ पे क्या मानेंगे, ये अमोनिया है, अमोनिया का कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना +2, तो यहाँ पे +2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे 7 नंबर, फॉर द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स MXYZA वेयर M इज सेंट्रल लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल है, और लिगेंड्स XYZA है, आर मोनोडेंटल लिगेंड्स द पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। याद रखना है जब हम लोग का यहाँ पे 4 गो लिगेंड्स रहेगा, 4 लिगेंड, तो यहाँ पे हम लोग का कितना बनने का संभावना ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे 3 बनेगा। और अगर यही वाला अगर 6 लिगेंड्स रहता, टोटल हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता, तो वहां पे हम लोग का 5 बनता। कितना बनता 5 बनता, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे आता है द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, फिर से हम लोग इसी टाइप से अगर करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, NiCN
का होल 4 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 माइनस दिया हुआ है, कितना है 2 माइनस। तो सबसे पहले इसी टाइप से x लिखेंगे, x प्लस कितना 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये -1 और टोटल कितना हो गया -2। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये बराबर को उधर चला जाएगा तो 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। अब +2 हो गया तो निकल पे कितना चार्ज हो जाएगा, निकल पे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, निकल पे 2 प्लस चार्ज। अब इसका ये निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या हो जाएगा, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हम लोग का 28 होता है। 28 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद हो जाएगा 4s में 0 और 3d में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3d में 8 हो गया। अब यहाँ पे इसका इसी टाइप से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है कितना होता है 3d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होता है, ये 3d कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 हो गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। अब 3d के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s 4s। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है 4p लिखना है, ये लिख दिए 4p। अब यहाँ पे जानना है क्या चीज, CN जो है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो है वो पेयर हो जाएगा। अब पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हम लोग का बन जाएगा। ये यहाँ पे 5 ऑर्बिटल लिख दिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6 हो गया। अब यहाँ 6 और ये दोनों पेयर होगा, 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया घर कितना 1, और यहाँ पे हमको टोटल जो चाहिए वो कितना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, लिगेंड्सों की संख्या हम लोग का 4 है, हम लोग 4 कर दिए। तो यहाँ पे एक घर, यहाँ पे 2 घर 3 घर, और यहाँ पे और एक क्या करना है हम लोग को, ये जो है 4 घर, ठीक है। तो ये 4 घर करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ पे डी लिखें और यहाँ पे क्या लिखेंगे एस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे P2, DsP2 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो है हम लोग का क्या हो जाता है DsP2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज 9 नंबर में, which type of isomerism is represented by octahedral complex, है ना। यहाँ पे दिखाया गया है और बोला गया है कि इसमें से ये जो है ये कैसा आइसोमर हम लोग का शो करेगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। अब स्क्वायर ब्रैकेट हो गया तो ये कैसा आइसोमर शो करेगा, आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिगेंड्स क्या है 4 और 2 6 है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन अगर बाहर रहा तो अंदर जब जाएगा तो ये क्या कहलाता है आयोनाइजेशन कहलाता है, क्या कहलाता है आयोनाइजेशन। और साथ में अगर हम लोग का यहाँ पे लिगेंड्सों की संख्या 6 4 ऐसा रहता है तो इसको ज्योमेट्रिकल जो सिस और ट्रांस, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं 10 सबसे लास्ट में, कि असाइन द चार्ज ऑन CONH3Cl5, और यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, -2 होगा या -3 होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जब लिगेंड्सों की संख्या 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल शो करेगा, और ऑक्टाहेड्रल शो करेगा तो इसमें हम लोग का जो है कितना हो जाएगा, ये जो मतलब चार्ज जो होगा वो +3 होना चाहिए। तो +3 होने के लिए हमको कितना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 में हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा ऑर्गेनिक का। आप लोग जो है उसके बाद रेडी रहिएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। थैंक यू।